अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा एंगर मैनेजमेंट के हवाले से कि गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ का एक कौल है कि गुस्सा वो शेर है जो तुम्हारे मुस्तकबिल को बकरा बनाकर खा जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है। गुस्से का आना एक नॉर्मल बात है, लेकिन इसका हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाना ये एक ख़तरे की घंटी है। गुस्सा बेसिकली एक फ़िज़ियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। हर नॉर्मल इंसान को गुस्सा आता है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इस तरह के इमोशंस हैं कुदरत की तरफ से कि जब कोई बात हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आती है तो उसके ऊपर हम रिएक्शन के तौर पे जो है वो गुस्से का इज़हार करते हैं। तो गुस्सा आना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जब ये गुस्सा हद से बढ़ जाए तो उसकी वजह से हमारे जो मामूलात ज़िंदगी हैं उसके ऊपर बड़ा मनफी असरात इसके पैदा होते हैं। गुस्से के नुकसानात, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जिस बात के ऊपर हम गुस्सा कर रहे हैं उसकी वजह से क्या-क्या नुकसानात हमें फेस करने पड़ सकते हैं। जब गुस्सा आए तो गुस्से की वजह से आपके रूटीन के काम जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप डेली रूटीन के अंदर जो-जो काम करते हैं, जब आपका किसी बात पे गुस्सा आता है, तैश में आप आ जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत नीचे चली चली जाती है और आप खुद को जो है वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर जो है वो जलते हैं, कुढ़ते हैं और आपकी जो पॉज़िटिविटी है वो ऑटोमैटिकली जो है वो नीचे चली जाती है और आप उसके ऊपर रिएक्शन के तौर पे जो है वो अपना काम जो कर रहे होते हैं उसमें भी वो ठीक तरीके से नहीं कर पाते। इतना गुस्सा आए कि आपके आपस के इर्द-गिर्द के जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं वो डिस्टर्ब हो जाएँ। मिसाल के तौर पे आप दफ़्तर के अंदर काम कर रहे हैं और आपका किसी कोलीग के साथ मामूली बात पे झगड़ा हो गया या किसी बात पे काउंटर आर्ग्यूमेंट उसने आगे से आपको पेश कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वो अगला बंदा भी वही बात सोचे। तो वो हार्श एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स की वजह से आप यानी कि जो आपका आपस का ताल्लुक है ऑफ़िस का और पूरा ऑफ़िस का जो डेकोरम है, माहौल वो ख़राब हो जाए। तो ये एक गुस्से की मिसाल है। इसके अलावा आपके लेन-देन के मामलात जो हैं, जिन लोगों के साथ आप अगर बिज़नेस के अंदर हैं या आप जॉब में हैं और किसी कस्टमर के साथ आपका कोई डीलिंग चल रही है, तो उसमें कोई ऐसी कोई बात हो जाए कि जिस पे आप अगर उस वक़्त आपने यानी कि जल्दबाज़ी के अंदर नेगेटिवली या हार्शली रिस्पेक्ट उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया आपने, तो उसकी वजह से आपके वो जो ताल्लुकात हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। गुस्सा तब आता है बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब अगला बंदा हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमें कोई बात कह दे। हमें सबसे पहले एंगर मैनेजमेंट को के सबसे बेसिक असूल है ये। हमने गुस्से को कंट्रोल करने के हवाले से हमें सबसे पहले अपने ज़हन के अंदर ये बात रखनी चाहिए कि हम इंसान हैं और हम परफेक्ट नहीं हैं। हम जो सोचते हैं, हम जिस चीज़ को परफेक्ट समझते हैं, वो सिर्फ़ हमारी ज़ात की हद तक महदूद है। अगला बंदा जिसके साथ आप बैठ के बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हर आइडिया के ऊपर, आपके हर पॉइंट के ऊपर आपसे एग्री करे। ये आपको स्पेस अगले बंदे को देनी पड़ती है। और जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी भी जगह पे बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि आपको जितना राइट आपको अपनी बात के बताने का है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का है, उतना ही राइट अगले बंदे को भी है। गुस्सा करने से पहले उसके अंजाम के बारे में ज़रूर सोच लें। ये बहुत बहुत बड़ी और ज़रूरी चीज़ है कि जब इंसान गुस्से में आके कोई बहुत बड़ा कदम उठा लेता है तो बाद में सिवाय पछतावे कि उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग जिस वक़्त आप उस बात का फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी बात पे बहुत शदीद गुस्सा आ गया, तो आप उसी वक़्त उस बात के ऊपर रिएक्ट ना करें। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएँ और उसको ऑब्ज़र्व करें और ये सोचें कि अगर मैं फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर रिएक्ट कर देता हूँ तो इससे क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे, आप एक ऑफ़िस में जॉब कर रहे हैं, आपका एक बॉस है। डेली जब आप यानी कि ऑफ़िस में जाते हैं, बॉस के साथ कोई ऊँच-नीच हो जाती है, कोई ऐसी बात होती है कि बॉस आपको डाँट देता है, आपका कोई काम आप अपनी तरफ से ठीक करते हैं, लेकिन बॉस की नज़र में वो काम ठीक नहीं होता, तो वो आपको डाँट देता है आगे से। तो उसके उस मौके के ऊपर आपको खामोश हो जाना चाहिए और यानी कि इज़्ज़त का तकाज़ा बॉस को इज़्ज़त देने के लिहाज से उसका तकाज़ा यही है कि आप उसको आगे से रिस्पेक्टफुली उसकी बात को जो है वो उससे एग्री करें और अच्छे तरीके से उसको कहें कि सॉरी सर, आइंदा इस तरह का नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके बॉस ने आपको किसी बात पे डाँटा है और आप आगे से काउंटर आर्गुमेंट पेश करते हैं, जिसके बाद वो आपको मज़ीद आगे से डाँट देता है और उसके बदले में आपके मुँह से कोई और हार्श अल्फ़ाज़ निकल जाते हैं इस तरह के। तो इन दी एंड आप खुद ही सोच लें कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा।
मोस्ट प्रोबेबली आपका बॉस आपको नौकरी से फारिग कर देगा और आपकी चलती चलाई जो एक जॉब है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आम रूटीन के अंदर लोगों की किसी छोटी सी बात के ऊपर बहस होती है। बहस के बाद वो बहस करते करते लड़ाई के रूप इख्तियार कर लेती है। लड़ाई के बाद वो मार कुटाई के ऊपर बात आ जाती है और कई दफ़ा लोग वो एक नाजुक लम्हा होता है जिसके अंदर इंसान अगले बंदे का जो है वो कोई चीज़ आपके पास पड़ी हुई कुछ भी कोई यानी कि चेयर है, कोई लकड़ी है, कोई लोहे की चीज़ की पड़ी है, वो बंदा गुस्से की हालत में इतना गुस्से में आ जाता है कि वो उठा के अगले बंदे को उससे हिट करता है और वो उसके किसी नाजुक जगह के ऊपर लगती है, सर पे या किसी और बॉडी के पार्ट पे, और उसकी वजह से खुदा ना खास्ता अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो इतना ज़ख्मी हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप पे वो लोग पर्चा कटा देंगे और आपकी बाकी ज़िंदगी जो है आप जेल में चले जाएंगे। तो कभी सोचें कि अगर वो उस मौके के ऊपर अगर आप थोड़ा सा अक्लमंदी से यानी कि अगर काम लेते और खामोश हो जाते या सब्र कर लेते, तो आप इस परेशानी में या मुसीबत में जो जिसमें मुब्तला हो गए हैं इसमें आप ना होते। इसी तरह शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर मियाँ बीवी के अंदर दुनिया में शायद कोई घर ऐसा हो जहाँ पे मियाँ बीवी के आपस में किसी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाता। ऐसे मौके के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता बीवी ने कुछ कह दिया है और आगे से मर्द जो है वो उसको अपनी इज्जत या गैरत का मसला बना ले और उसके इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए कि उसके मुंह से वो जो 3 अल्फाज हैं वो अदा हो जाते हैं, तो शरीयत के बाद फिर शरीयत के अंदर भी जो चीज़ें आती हैं फिर उसके बाद यानी कि घर आपका खत टूट गया, घर यानी कि आपके बच्चे भी हैं, आप कभी उनका बारे में सोचें कि उनका क्या मुस्तकबिल होगा। और वो एक नाजुक लम्हा जिसके अंदर आपने ये आपके मुंह से वो अल्फाज निकल गए और आपने ये गलत हरकत कर दी, उसका आपको सारी ज़िंदगी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल बताता हूँ, एक एग्जांपल कोट करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे कुछ अर्सा पहले मुझे मिला तो वो बताता है कि उसके घर में एक मेड है जो काफ़ी पिछले तकरीबन 10 साल से उनके घर में काम कर रही है और उसकी मेरे फ्रेंड की जो मदर हैं वो उस पर यानी कि काफ़ी यानी कि एक तरह का उस पर इतना वो रिलाई करती हैं कि घर के सारे मामला हर चीज़ का उस मेड को पता होता है और घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या क्या बातचीत में मामला चल रहे हैं, हर चीज़ के में यानी कि वो इन्वॉल्व होती है। लेकिन पिछले दिनों मुझे मिला तो परेशान था काफ़ी, तो मैंने उससे पूछा तो कहता है यार वो जो मेरी मेड थी वो छोड़ के चली गई है, काम छोड़ दिया उसने। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों ऐसा क्यों, क्या हुआ, वो तो बड़ी पुरानी तुम्हारे जानने वाली थी, घर में बिल्कुल ठीक चल रहा था मामला। तो कहता है यार बस क्या बताऊँ कि अम्मी को किसी बात पे गुस्सा आया उसकी, तो वो इतना गुस्से में आ गई कि उन्होंने ना उसको कहा कि बस तुम आज निकलो यहाँ से और आज के बाद जो है ना तुम मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके रिज़ल्ट के अंदर वो जो का मेड थी वो छोड़ के चली गई और अब उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि वो जो मेरे फ्रेंड की मदर हैं उनको अपने घर का सारा काम खुद करना पड़ता है और उनमें यानी कि वो एजेड भी हैं, एज भी उनकी हो चुकी है, बीमार भी रहती हैं, तो उनको बहुत सी मुश्किलात का और तकलीफ़ों का जो है ना सामना करना पड़ रहा है। तो अब वो पछताती हैं कि काश मैं उस वक़्त के ऊपर जो जिस टाइम पे उसकी ये बात मुझे की बुरी लगी थी तो मैं उसको अगर तहम्मुल के साथ बर्दाश्त कर लेती उसकी इसकी गलती को और मैं उसको ये ना कहती कि तुम छोड़ के चली जाओ, मैंने तुम्हें निकाल दिया, तो आज ये जो काम इतनी मुसीबत मुझे करनी पड़ रही है तो ये दिन ना देखना पड़ता। तो कहने का मकसद यही है कि आप गुस्से की हालत के अंदर कोई भी आपके साथ ज़िंदगी में मामला पेश आए तो आप उस वक़्त खामोश हो जाएँ और उसके ऊपर जो है फ़ौरी रिएक्ट ना करें। इसी मामले के अंदर मैं आपको एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसका मफ़हूम ये है कि जब गुस्सा इंसान को आए तो अगर आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाएँ, अगर बैठे हुए हैं तो लेट जाएँ और गुस्से की हालत में पानी पिएँ। उसकी ये क्यों बताया गया है? इसका अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी एक लॉजिक है। क्योंकि आपने वो टाइम बाय करना होता है। वो 2 से 3 मिनट जो वो नाज़ुक लम्हात होते हैं जिसके अंदर आप फ़ौरी तौर पे रिएक्ट कर देते हैं। अगर आप वो टाइम बाय कर लें तो आप उसी 2-3 मिनट के अंदर ही आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यार अभी मैं जो बात करने लगा था, अगर शुक्र है मैंने वो बात नहीं कर दी, अपने मुँह से नहीं निकाल दी, वरना मुझे उसका नुकसान होना होना था। क्योंकि एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। हमारा जो राइट ब्रेन है वो जज़्बात के ऊपर चलता है, वो इमोशंस पे चलता है और जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है वो बेसिकली लॉजिक के ऊपर चलता है। तो जब आपको कोई बात बंदा करता है तो फ़ौरी तौर पे यानी कि किसी ने आपको गाली दी है तो फ़ौरी तौर पे आपको जो गुस्सा आएगा तो आपका जो राइट साइड का ब्रेन है वो उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। तो लेकिन अगर आप जैसे ही 2-3 मिनट गुज़रते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, तो उसके बाद आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो लेफ़्ट साइड है, वो आपको बताती है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर अगर तुम नया भी जवाब दोगे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मूव ऑन। तो ये हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसलिए आपको ये बात बताई है कि हदीस के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी वसल्लम ने कि जितने अहकामात हैं और अल्लाह ताला ने जो अहकामात हम लोगों को गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए हैं, उनके अंदर कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है। तो ये इसीलिए कहा गया है कि जब गुस्से की हालत के अंदर फ़ौरी तौर पे जो आप जो है जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें
और थोड़ा सा टाइम बाय करें, क्योंकि इस टाइम के अंदर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरा फ़ौरी तौर पे रिएक्ट करना जो था वो ज़रूरी नहीं था। और अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं तो, और गुस्से के ऊपर फ़ौरी तौर पे अगले बंदे को जवाब नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सी जो मुश्किलात आने वाली होंगी वो टल जाती हैं और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की बातों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।